फाइनेंस कंपनी की गड़बड़ी के चलते लाखों रुपए के कर्ज में डूबा युवक ने जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। पीड़ित के भाई ने आत्महत्या के लिए उकसाने वाले लोगों के खिलाफ सिविल लाइन थाने में तहरीर देकर मामले में कानूनी कार्रवाई की गुहार लगाई है। दरअसल आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के मऊ में रहने वाले अंकित कुमार ने बताया कि उनका छोटा भाई सुदीप कुमार उम्र 26 साल वे एक फाइनेंस कंपनी में कार्य करता था, जहां फाइनेंस कंपनी में उसने कई लोगों के बीमा कराए थे, जिसके बाद कंपनी के मैनेजर सभी का पैसा लेकर 9-11 हो गया था। इसके बाद कंपनी का पैसा चुकाने को लेकर मृतक ने सुमित यादव, सुनीता यादव और अमित त्यागी से ब्याज पर पैसे लिए थे, फाइनेंस कंपनी को दिए थे। मृतक के भाई अंकित का कहना है कि उनका भाई ने अपनी दुकान बेचकर इन सभी की मूल रकम चुका दी थी, लेकिन इनका ब्याज नहीं चुका पाया था, जिसको लेकर ये लोग लगातार उनके भाई को धमकियां दे रहे थे, जिससे वह आहत होकर उसने घर में रखा जहरीला पदार्थ खाकर रविवार को आत्महत्या कर ली। इस संबंध में अंकित ने सिविल लाइन थाने में आरोपियों के खिलाफ शिकायती पत्र देते हुए मामले में कानूनी कार्रवाई की गुहार लगाई है। उनका कहना है कि उनके भाई ने दुकान बेच दी थी और उसका पैसा भी चुका दिया था, लेकिन वह ब्याज नहीं चुका पाया। जिसने जहर खा के सुसाइड कर लिया है वो एक प्राइवेट अतिथि फाइनेंस बैंक में काम करता था और उसी में कोई झोल के कारण उसने लोगों से ब्याज पे पैसा लिया। फिर वो लोगों का ब्याज पे बैंक में से भी हटा दिया गया उसे वहाँ पर जमा करने से, और वो मैनेजर वहाँ के जो आला अधिकारी है वो पैसा लेकर भाग गए और लोगों से उसने अपने पास से ब्याज पे लेकर जमा किया। फिर वो लोग भी उसे परेशान करने लगे और वो बैंक भी उसे परेशान करने लगी, जिसके दबाव में आकर उसने आत्महत्या जहर खा के आत्महत्या कर ली। कौन सी बैंक थी, क्या नाम था? अत्यति जना फाइनेंस बैंक। मैं सिर्फ इतना ही नाम जानता हूँ इसका। ये चंदोसी में इसका ऑफिस था, वो चंदोसी जाया करता था पहले ऑफिस। मुरादाबाद में भी थी? हाँ, मुरादाबाद में, लेकिन इसके ऑफिस नहीं था, ऑफिस इसका चंदोसी ही था। तो अभी भी इसका ऑफिस है? ऑफिस है? हाँ, इसका ऑफिस का अब मुझे पता नहीं, बाकी जो लोग इसमें काम कर रहे हैं या वो जानते होंगे या ये बात उसी के साथ चलेगी, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। उम्र थी क्या शख्स? उसकी उम्र 26 से 27 साल के समथिंग थी। भाई के ऊपर किस तरह का दबाव था? उसके ऊपर ना डिप्रेशन ज़्यादा, कर्जे की टेंशन ज़्यादा थी इन लोगों की। उसने महिलाओं द्वारा पैसा ले लिया गया, महिलाओं से वो ब्याज पे पैसा ले लिया गया। उसने अपना मुद्द भी दे दिया, उसने अपनी संपत्ति बेची, अपनी दुकानें बेची पहले, लेकिन वो फिर भी उसी दलदल में फंसता चला गया और उससे बेचने के बाद में भी वो नहीं कर पाया। तो उस महिलाएं उसे ब्याज के लिए ज़्यादा दबाव बना रही थी। उसके घर पे भी आकर कुछ महिलाएं पहले घर पे भी आई, मेरे सामने भी आई, बेइज्जती करके गई और दरवाज़ा पीटती थी, जिस कारण वो उसे धमकी दिया करती थी कि तेरा बड़ा भाई नौकरी पे है, उसे फंसा दिया जाएगा, तू अगर हमारे पैसे नहीं देगा हम उसको उल्टे सीधे मुकदमे लगवा देंगे। और ये एक तरीका का दबाव बहुत बड़ा था, जिससे वो सोच लिया था कि मेरे घर वालों की मेरी बदनामी हो रही है दिन रात, और बोले घर वालों की भैया की ज़्यादा बदनामी हो रही है। फिर वो उसने लगभग कितना पैसा होगा, कितने लोगों का होगा? ये तो मैं कह नहीं सकता कंफर्म कितने लोगों का अनुमानित। मैं तो बस मैंने 6 लोगों का नाम पे वो कराई है, तहरीर दी है, जिनमें भुरिया और उसके साथ कुछ अज्ञात लोग हैं। भुरिया, मधु और भुरिया। कहाँ दिया आपने? मैंने थाना इसमें चौकी इंचार्ज साहब को दी है, हड़तला चौकी सोनकपुर में। उन्होंने इंस्पेक्टर साहब को दिया, इंस्पेक्टर साहब कल भी आए थे। तो उन्होंने थाना सिविल लाइन। कहाँ रहते हो आप? मैं मऊ में रहता हूँ, ये मऊ है। अच्छा, मृत्यु जो है वो किस तरह से हुई है? कैसे हुई मृत्यु? कैसे मृत्यु? उसने सेल्फाज खाई थी साहब 7 बजे। मैं उस टाइम पर कल रविवार के दिन मैं घर से बाहर था और उसने जब उल्टियाँ करनी शुरू करी तो मुझे मेरी माँ के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि इसके ऐसे कोई दवाई खा ली। उसके हाथ में दवाई की खाली डिब्बी प्राप्त हुई, तो हम उसे हाँ मानसिक तनाव में, तो फिर हम उसे वहाँ सिद्ध हॉस्पिटल लेके गए, जहाँ उसके 3-3.5 घंटे इलाज के दौरान। वो आपको इस दबाव के बारे में बताता था? हाँ, उसके फ़ोन पे सुनते रहते थे हम, हल्का उसने बताया भी था पहले, लेकिन हमने पहले लोगों का कर्जा उतार दिया था, तो फिर लेकिन वो इतना खुल नहीं पा रहा था दोबारा कि अब मैं इन लोगों से कहाँ तक पैसे लूँगा अपने घर वालों से। आप क्या हो मृतक के? हैं? मृतक के क्या? मैं मृतक का भाई हूँ। किस तरह का कर्जा हुआ था, कितना कर्जा कैसे हो गया, कंपनी लेके भाग गई, पैसे इंश्योरेंस कराया था, क्या था वो? ये सब तो राज उसी के साथ में ज़्यादा दफन हो गए, लेकिन उसके ऊपर कर्जा बहुत था और डिप्रेशन बहुत था। मैं इतना ही। किस तरह की कंपनी थी, क्या करती थी वो प्राइवेट सामूहिक लोन देती थी महिलाओं को। आप क्या चाहते हैं आप? मैं इंसाफ चाहता हूं कि जिन लोगों के दबाव के कारण मेरे भाई की मृत्यु हुई है, जिनके कारण उन्होंने सुसाइड किया है, ये एक सुसाइड नहीं है, ये एक मर्डर है और उन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हड़ताल किया? हाँ।